नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर हम बताएंगे आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे, यानी कि दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में मेरे प्यारे दोस्त आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के लेटर कोडिंग हो या नंबर कोडिंग हो, 1 से 2 प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग के टॉप 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और हर एक प्रश्न को मॉक टेस्ट के रूप में या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। यहां पर मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में पीडीयू को 40 के रूप में लिखा गया है और एचएक्सओ को 34 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में बीएमडब्ल्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा पीडीयू को क्या लिखा गया मेरे भाई 40, कैसे लिखा गया होगा, और उसी रिलेशन से मेरे भाई आपका एच एक्स ओ से यहाँ पर 34 बना है और उसी रिलेशन से आपको बीएमडब्ल्यू का कोड बताना है। तो मेरे भाई कैसे बताओगे, आप सभी को पता होगा कि पता कैसे कर पाओगे, जब आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू याद होंगी। यानी कि मेरे भाई पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, डी की प्लेस वैल्यू 4, यू की प्लेस वैल्यू 21। इसको जोड़ के देखते हैं शायद हमारा 40 बन रहा हो, क्योंकि भाई देखो तरीके कई प्रकार से हो सकते हैं। आपको पहला तरीका क्या करना है, इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखनी है और जोड़ के देख लेना है क्या हमारा कोड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तुमने जोड़ा 16, 4, 20 और 21, दोस्तों क्या हो गया आपका 41। क्या हो गया मेरे भाई 41 हो गया। हमको बनाना क्या है 40, यानी कि 41 में -1 कर दो तो आपका 40 बन गया। लेकिन ये तरीका आपका तभी लगेगा जब आपका ये पैटर्न आपका एचएक्सओ में भी फॉलो हो रहा होगा, यानी कि एचएक्सओ का भी कोड इसी प्रकार से बनना चाहिए। कैसे, पहले एच की प्लेस वैल्यू 8 लिखो, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, इनको जोड़कर आपका 35 आना चाहिए। 35 में घटाओगे तभी तो 34 बनेगा ना, यानी कि इनको जोड़ने पर जोड़कर -1 करके आपका 34 बनना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, यानी कि तरीका दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल यहां पर गलत है। तो हम दूसरे पैटर्न पर जाएंगे। जब हमारा पहला लॉजिक फेल हो गया, ऐसा भी कोड बनता है और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहला तरीका बताया। अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ नहीं। जब पहले तरीके से नहीं बना ना तो आप क्या करो, पी का अपोजिट कर लो, बनेगा प्लेस वैल्यू से। आप कैसे बनेंगे देखिएगा, हमने क्या करा, पी का अपोजिट अक्षर लिखा, क्या होता है मेरे भाई के होता है, डी का अपोजिट अक्षर डब्ल्यू होता है, यू का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है एफ होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़कर देख लो, शायद कोड हमारा बन रहा हो, तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। के की प्लेस वैल्यू 11, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 6 होती है, ठीक है। तो हमने जोड़ के देखा 11 और 23 दोस्तों क्या हो गया आपका 34, 34 और 6 दोस्तों क्या हो गया आपका 40, यानी कि कोड आपका यहां पर 40 बन रहा है। कैसे बन रहा है, इन पीडीयू का अपोजिट अक्षर लिखा, फिर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया और आपका 40 बन गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एच एक्सओ का भी अपोजिट अक्षर लिख लेंगे। एच का अपोजिट अक्षर क्या होगा एस होगा, ठीक है। एक्स का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होगा सी होगा और ओ का अपोजिट अक्षर एल होगा। इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लो, जोड़ के देख लो तो एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3, एल की प्लेस वैल्यू 12। जोड़ के देख लिया तो हमने देखो 19, 3, 22 और 12 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 22 और 12 दोस्तों हमारा हो जाएगा 34। 34 आपका बन गया। सेम पैटर्न से देखो बनाना। अब इसी प्रकार से हम बीएमडब्ल्यू का भी कोड निकाल लेंगे, यानी कि पहले बी का अपोजिट अक्षर लिखेंगे, क्या होता है वाई, एम का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों एन और डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों डी। अब इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर लो और आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखो वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 25, एन की प्लेस वैल्यू 14 और डी की प्लेस वैल्यू 4, आपस में जोड़ लो तो 25 और 14 दोस्तों हमारा क्या हो गया 39, 39 और 4 दोस्तों हमारा क्या हो गया 43, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। पहला क्वेश्चन हमने किया नंबर कोडिंग का, ठीक है, जिसमें हमारा लेटर से कोड नंबर में बनना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे लेटर टू लेटर, यानी कि लेटर से ही कोड आपका लेटर में बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में DICTATOR को DROTATCI लिखा गया है और उसी भाषा में भैया यहां पर एक वर्ड और दे रखा है GLIMPSE को GESPMIL लिखा गया है। उसी कूट भाषा में दोस्तों आपको CONDEMN को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, DICTATOR ये था, ये वर्ड था, इससे कोड क्या बन रखा है बन रहा है, तो आप कह दोगे DRO, ठीक है,
TCI, मैंने ये वर्ड आपको यहाँ पर लिख लिया। अब देखो ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो इस प्रश्न को आपको क्या देख के समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई आपने देखा कि जो अक्षर इस वाले वर्ड में है वही सेम अक्षर यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, बस क्या कर रहा है, यहाँ पर अक्षरों का स्थान बदल रहा है, यानी कि क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न से अक्षरों को इधर उधर कर रहा है। तो आपने ये एक चीज और भी देखी कि यहाँ पर शुरुआत में डी है, यहाँ पर भी डी है, यानी कि पहले से पहले अक्षर में आपको कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। क्या आपका ये वाले वर्ड में भी ऐसा हो रहा है? देखो यहाँ पर पहले पे क्या है, जी है, तो जिसका कोड होगा वहां पर भी पहले पे जी होना चाहिए। अगर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी आपको डी दिख रहा है, तो इसी पैटर्न के आधार पर पहला अक्षर आपका सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखो जी है और मेरे भाई यहाँ पर भी जी है। तो सेम इसी प्रकार से जब आप CONDEMN का कोड बनाओगे ना, तो यहाँ पर पहले पे क्या है, सी है, तो इसका जो कोड बनेगा उसका पहला अक्षर भी क्या होगा दोस्तों, सी होगा। और आपको देखो ऑप्शन में सी दिख भी रहा है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में सी ना दिखता तो ये तरीका आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस चेक कर लिया, तो ये तरीका मेरा हो सकता है। ठीक है, अब देखो बाकियों में अक्षर में क्या हो रहा है मेरे भाई, बाकी अक्षर का स्थान बदल रहा है, पहले अक्षर को छोड़कर बाकी अक्षर में क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर आई देखो लास्ट में चला गया, ठीक है, ये सी भी हमारा लास्ट में चला गया, और दोस्तों ये टी हमारा यहाँ पर लास्ट में आ गया, ठीक है, और ये आर दोस्तों मेरे भाई इधर आ गया, और ये ओ दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया, और मेरे भाई ये टी यहाँ पर आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पहले अक्षर को छोड़कर बाकी अक्षर में क्रॉस पैटर्न लगा दिया है, या आप कह दोगे रिवर्स पैटर्न लगा दिया। ठीक है, बात एक ही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह लो। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर CONDEMN का कोड निकालेंगे, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो भैया CONDEMN ये वर्ड है ना, सेम पैटर्न लगाएंगे मेरे भाई। सेम पैटर्न क्या है, पहले अक्षर में कोई छेड़खानी नहीं करनी, यानी कि सी पहले पर है तो सी यहाँ पर भी रख दो। जो बाकी के अक्षर बचे हैं उनमें आप लगा दो रिवर्स पैटर्न। देखो भैया ओ हमारा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, ये एन हमारा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है, ये एन दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे भाई एम यहाँ पर आ जाएगा, ये डी मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, और ये ई दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा। आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो आपका दोस्तों कोड क्या बन गया, CNMED, तो CNMEDNO, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का ही सॉल्व करने में समय लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CURD को, मेरे भाई CURD को क्या लिखा गया है, 34 21 84, और BREAD को 21 81 024 लिखा गया है। तो उसी भाषा में BUTTER को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। यानी कि मेरे भाई CURD, इससे आपको कोड क्या दे रखा है, इससे आपका कोड बन रहा है 34 21 और 84, और इसी कोड भाषा में भैया आपको यहाँ पर एक कोड और दे रखा है BREAD। इसका कोड दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 21 81 और 024, ठीक है। और आपसे कोड किसका पूछ रखा है, आपसे कोड पूछ रखा है उसने BUTTER, यानी कि बटर का कोड आपसे पूछा है। तो ये कोड आखिरकार कैसे बन रहा होगा आप ये बताओ। तो मेरे भाई हमने आपको पहले ही कहा, जब भी आपका कोड लेटर से अंकों में बनेगा ना, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, आपको हर बार हम एक चीज नहीं बता पाएंगे। देखिएगा, जब भी आपका कोड लेटर से अंकों में बनेगा, ठीक है, तो हमने पहले कहा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस रहते हैं। अब वो देखो इन अक्षरों की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से ये कोड बना रहा हो, या क्या करेगा वो क्रॉस पैटर्न से अक्षरों का कोड इधर उधर कर रहा हो, या तो क्या करेगा मेरे भाई फॉरवर्ड पैटर्न से क्या कर रहा होगा, अक्षरों को लिख रहा होगा, मतलब कोड उसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो वो क्या करेगा इन अक्षरों का अपोजिट अक्षर लिखेगा और उसकी प्लेस वैल्यू से कोड ये बनाएगा। और क्या करेगा, और वो क्या कर सकता है भाई, और वो ये कर सकता है कि इन अक्षरों का अपोजिट करेगा, जो उनकी प्लेस वैल्यू आएगी उनको क्रॉस पैटर्न से इधर उधर कर सकता है। तो ये आपको सारी चीजें माइंड में रखनी होगी, ठीक है, तभी तो आप लॉजिक लगा पाओगे, और तभी आप एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसे प्रश्न के लॉजिक आसानी से सोच पाओगे। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रश्न आखिरकार कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मेरे भाई आपने देखा कि यहां पर तो सी है, और सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, जो कि आपको सी के नीचे 3 दे रखा है, ठीक है। अब यू यहां पर देखो यू के नीचे क्या दे रखा है, अब देखो, अब जिनको यू के लिए 4 दिख रहा है वो भाई बिल्कुल गलत है भाई, यू के लिए 42 है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू क्योंकि क्या होती है मेरे भाई 18 होती है, आपको देखने से ही पता चल गया। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, और डी की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 4 होती है। तो सिर्फ उसने यू के साथ यू का 42 कैसे कर दिया, तो मेरे भाई यू की प्लेस वैल्यू होती क्या है, आप कह दो कि यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, इसने क्या किया है 21 का 2 गुना कर दिया है और यहाँ पर 42 लिख दिया है। अब यू का ही 2 गुना क्यों किया है, तो आप ये कह सकते हो कि यू हमारा क्या होता है वाविल होता है, इसलिए उसने वाविल का 2 गुना कर दिया, यानी कि वाविल की प्लेस वैल्यू का 2 गुना करके सिर्फ यहाँ पर 42 लिख दिया है। बाकी जो अक्षर हैं जो कॉन्सोनेंट हैं उनकी प्लेस वैल्यू एज इट इज रखी है। सेम यही लॉजिक आपको बगल वाले वर्ड यानी कि ब्रेड में भी चेक कर लेना है।
वैसे करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लो। तो मेरे भाई देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। आर की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या दे रखी है, 18 दे रखी है। ई की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पर देखो ई की प्लेस वैल्यू का भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, देखो बाकी से मैं देखो डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 है, ए की प्लेस वैल्यू 2 है, बस ई की प्लेस वैल्यू चेंज कर दी। क्या चेंज किया है, तो मेरे भाई कुछ नहीं, ई हमारा क्या होता है, वॉविल होता है, यानी कि वॉविल की जो वॉविल है उसका दोगुना करके लिखना है हमें, यानी कि ई क्या है, वॉविल है, और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, 5 का दोगुना दोस्तों क्या होता है 10। तो यहां पर ई के नीचे 10 लिख दिया गया। जैसे आपका यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, 21 का दोगुना क्या होता है 42, यानी कि यू के लिए 42 रिप्रेजेंट किया गया था। अब आपको सेम पैटर्न किस में कर देना है, बटर में कर देना है। देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, ठीक है, देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 2 होती है। यू देखो यहाँ पर यू है, यू की प्लेस वैल्यू 21, यानी कि 21 का दोगुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू तो हमारा वॉविल है, तो 2 के बाद 42। फिर देखो 2 बार टी है, तो यहाँ पर टी की प्लेस वैल्यू हम 2 बार लिख लेंगे, यानी कि 20 20। और ई की देखो अभी ई फिर से आ गया, यानी कि ई वॉविल है, तो ई का क्या हो जाएगा दोगुना, यानी कि 5 का दोगुना मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और आर की प्लेस वैल्यू 18 ऐसे ही लिख दी जाएगी। तो आपको कोड बनकर क्या तैयार हो गया, 2 4 22, 2 4 22, उसके बाद 0 20 10, 0 20 10 18, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, वीडियो को कम से कम समय में ही बनाएंगे, लेकिन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PENDANT को QFOEBOU लिखा गया है और LAWFUL को MBXGVM लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में IMPOSE को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो यहाँ पर भी आप क्या हो रहा है, लेटर से कोड आपका लेटर में बनना है। फिर से देखिएगा, हम मतलब इसीलिए बीच बीच में लेटर नंबर मिक्स करते जा रहे हैं, ताकि आप हर तरीका लॉजिक सोच पाओ हर क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में कोई क्लियर नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखो PENDANT ये आपको वर्ड दे रखा है, और इसे कोड बन रहा है। क्या कोड बन रखा है, देखिएगा QFOEBOU ये कोड आपसे बना दे रहा है, ठीक। अब ये कोड आखिरकार बन कैसे रहा है, ये आपको चेक करना है। तो आप देख लो ना, पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, यानी कि पहले से पहले अक्षर का लॉजिक, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे में रिलेशन देखेंगे, क्या कोई रिलेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये हमारा होता है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। इसके लिए हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, यानी कि पहले अक्षर से लास्ट वाला अक्षर देखना, और इस वाले लास्ट वाले अक्षर से पहला अक्षर देखना, इस वाले दूसरे अक्षर से ये लास्ट का दूसरा अक्षर देखना, और इस वाले दूसरे अक्षर से शुरुआत का दूसरा अक्षर देखना। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, रिवर्स पैटर्न कहलाता है, ठीक है। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, क्रॉस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। क्रॉस पैटर्न मेरे भाई ये भी होता है, देखो क्रॉस पैटर्न आपका ऐसे भी लग सकता है, ठीक है, या तो मेरे भाई क्रॉस पैटर्न आपका ऐसे 3 अक्षरों में भी लग सकता है, ठीक है, यानी कि लास्ट के बीच वाले अक्षर को एज इट इज ऐसे रखेगा और लास्ट के 3 अक्षरों में क्रॉस पैटर्न लगा देगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस पैटर्न हो गया। मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखा दी, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न क्या होता है, समझा दिया ना। अब बात करते हैं इसकी, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, ये भी बता दिया। अब देखिए हमने देखा कि P से Q, पहले से पहला अक्षर मेरे भाई आसानी से बन रहा है। कैसे, देखो भैया P से यहाँ पर Q बन रहा है, P के बाद क्या आता है Q, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 1 हो रहा है। आपको खुश नहीं होना, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। देखो भैया जिस प्रकार से आपका PENDANT से यहाँ पर QFOEBOU लिखा गया ना, उसी कोड भाषा में आपका ये लॉफुल का कोड यहाँ पर ये बन रहा होगा। यानी कि अगर आपने P से Q प्लस का 1 करके बनाया है, तो मेरे भाई ये जो L है, इस L से भी प्लस 1 करके आपका यहाँ पर M बनना चाहिए। तो देखो आपको M बन रहा है और दिख भी रहा है, यानी कि L में भी क्या होगी, +1 हो गई है। देखो यहाँ पर E से F कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे E के बाद क्या आता है F, यानी कि E से F बन रहा है प्लस का 1 करके। मेरे भाई देखो यहाँ पर A है, देखो A से +1 करके यहाँ पर B बन रहा है और आपको दिख भी रहा है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि हमारा दोनों वर्डों में सेम लॉजिक सेम पैटर्न लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं इसमें जिसका कोड हमसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन भी मैच करेंगे और ऐसे हम प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा आपने सिर्फ 2 अक्षरों में देखा कि 2 अक्षरों में +1 हो रही है और आपका दोनों जगह मैच भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे इस वाले वर्ड पे, यानी कि I में क्या करेंगे, +1 करेंगे। I में +1 करोगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे J आ जाएगा। यहाँ पर देखो M है, तो M में +1 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे M के बाद N, यानी कि N आ जाएगा। यानी कि J के बाद N, J के बाद N आपका किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरे भाई J के बाद N आपका ऑप्शन नंबर B में नहीं है, C में नहीं है, D में नहीं है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पेपर में तो इतना ही करना है और आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा
अब देखो एन से ओ का रिलेशन में देखा तो एन से ओ बन रहा है प्लस का ओ कर 1 करके, डी से ई प्लस 1 हो रहा है, ए से बी दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है, देखिएगा एन से ओ प्लस का 1 हो रहा है, टी से यू प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, पी ई एन डी ए एन टी के प्रत्येक अक्षर में प्लस 1 करके कोड आपका बना रहा है। और हमने सेम पैटर्न हमको क्या कर देना मेरे भाई, इसमें आई एम पी ओ एस ई में भी कर देना है, यानी कि आई में प्लस 1 किया तो जे बन गया, एम में प्लस 1 किया तो एन बन गया, पी में प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू। अब देखो यहाँ पर ओ है, ओ में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आप कह दोगे पी आ जाएगा। उसके बाद टी और एफ है, यानी कि टी में प्लस 1 करोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और एफ में प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, जी। तो देखो आपको सॉरी यहाँ पर देखो ई है, ये ई है, एफ नहीं है, यानी कि ई में देखो एस में प्लस 1 करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ई में प्लस 1 करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी कि जे एन क्यू पी टी एफ। और आपको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दिख भी रहा है। मेरे हिसाब से आप जितना मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर में आपको इतना ही करना है, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आप मत डालो, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मैनेज, यानी कि मेरे भाई MANAGE को क्या लिखा गया है, HJDQDP लिखा गया है, और LITTLE को क्या लिखा गया है, HOWWLO के रूप में लिखा गया है। तो उसी भाषा में पॉलिसी को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है MANAGE मैनेज, इसका कोड आपको क्या दे रखा है, HJDQDP, ये मेरे भाई आपको कोड दे रखा है, ठीक है। और इसी पैटर्न के आधार पर आपको बताना है कि POLICY का कोड क्या होगा मेरे भाई। तो बहुत ही आसान है, आप चेक करो, मैंने आपको बताया है कि लेटर से लेटर कोड कैसे बनता है, किस किस प्रकार से बनता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, सारे पैटर्न बता दिए, फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स पैटर्न, फिर क्रॉस पैटर्न, ठीक है, फिर अपोजिट असर क्या होती है सब आपको पता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप मैंने पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, यानी कि यहाँ पर देखो MCH कैसे बन रहा है, ये आप चेक कर लो। तो M की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 13 होती है, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, 13 से 8 यानी कि मेरे भाई माइनस का 5 हो रहा है। क्या आपका देखो P में माइनस का 5 करना पड़ेगा भाई, देखो सेम पैटर्न में तो फॉलो करना है, यानी कि P की प्लेस वैल्यू 16, 16 में 5 घटाओगे क्या आएगा आपका 11, यानी कि 11वें स्थान पे क्या आता है आपका K। आपको किसी भी ऑप्शन में पहले सिर्फ K नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तरीका जो आपने सोचा है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आपने M से H बना लिया, सेम उसी पैटर्न से भैया P से आपका ये अक्षर बन ही नहीं रहा है, और देखो और ये आपका L से H भी नहीं बनेगा उसी पैटर्न से, ठीक है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत है। मेरा फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर फेल हो गया, तो हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे रिवर्स वाला। रिवर्स का मतलब क्या है, पहले अक्षर से लास्ट का रिलेशन देखेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर M से P कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे कि M के बाद क्या आता है NOP, यानी कि दोस्तों M से P बन रहा है प्लस का 3 करके, ठीक है। फिर आपने देखा हम रिवर्स पैटर्न लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो लास्ट में ई है, इसका अक्षर का पहले अक्षर का रिलेशन देखेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर मेरे भाई ई से एच कैसे बन रहा है, ई के बाद क्या आता है FGH, यानी कि भैया ई से एच बन रहा है प्लस का 3 करके। आपको बस पूरा प्रश्न यहाँ पर इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, इतना आपने देख लिया, तुम्हारे लास्ट के 2 अक्षर बिल्कुल बन रहे हैं। क्या आपका पी देखो, अब इस वाले में भी क्रॉस पैटर्न, इसमें भी तो रिवर्स पैटर्न लगाओगे ना, यानी कि इस वाले पी से आपका लास्ट वाला कोड वाला अक्षर क्या बनेगा, वो भी बना प्लस का 3 करके ही बनेगा। भाई यहाँ पर देखो M से ये P बना प्लस का 3 करके, तो भाई इसमें P में क्या करो प्लस का 3 करो, और लास्ट वाला अक्षर यहाँ पर बनना चाहिए, और वो आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। ऐसे हम क्या करते हैं, ऑप्शन को छांट लेते हैं और जल्दी क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए P में प्लस का 3 करोगे क्या आएगा, तो आप कह दोगे P की प्लस वैल्यू 16, 16 में 3 जोड़ो 19, 19वें स्थान पर क्या आता है आपका S, यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसमें लास्ट में आपका S होगा। आपको देखो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही लास्ट में ऐसे दिख रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, भैया पूरा क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ राइट ऑप्शन टिक करना है, बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, हो गया। अगर आपको और भी किसी ऑप्शन में लास्ट में ऐसे दिख रहा होता तो आप और आगे सॉल्व करते, फिर हम क्या करते, देखो अब y से भी हमारा जो यहाँ पर पहला अक्षर बनेगा वो भी हमारा प्लस का 3 करके बनेगा, क्यों, क्योंकि ई से एच बना प्लस का 3 करके। तो भैया देखो y में जैसे ही प्लस का 3 करोगे, तो y में प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे जेड, जेड के बाद फिर से आपका आ जाएगा ए बी, यानी कि y में प्लस का 3 करोगे भैया आ जाएगा पहला अक्षर बी। देखो आपको ऑप्शन नंबर डी में भी पहला बी दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो देखो मेरे भाई आपको यहाँ लिटिल वाले वर्ड में भी हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है एल, इस वाले एल से क्या बनेगा, लास्ट का अक्षर बनेगा, कैसे बनेगा, प्लस का 3 करके बनना चाहिए। तो एल में जब प्लस का 3 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे एल के बाद आता है MNO, यानी कि देखो एल से बनेगा प्लस का 3 करके ओ, और आपको लास्ट में ओ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है ई है, ई से हमारा यहाँ पर देखो पहला अक्षर प्लस का 3 करके बनना चाहिए, तो आप कह दोगे ई के बाद क्या आता है FGH, यानी कि प्लस का 3 करके ई से एच भी बन रहा है। मेरे भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ रिवर्स पैटर्न ही लग रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर जी से जे का रिलेशन देख लो,
इससे आप क्या समझ जाओगे कि रिवर्स पैटर्न हमारा कैसे लगता है। देखो जी से जे का रिलेशन, देखो जी से जे कैसे बनना है, तो आप कह दोगे जी के बाद क्या आता है HIJ, यानी कि मेरे भाई प्लस का 3 इसमें भी हो रहा है। ए से देखो डी क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ये तो सब आपको दिख रहा है आपको। ए से देखो डी यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, और ये एन से क्यू, यानी कि एन की प्लस वैल्यू 14 और क्यू प्लस वैल्यू 17, यानी कि एन से जो क्यू हो रहा है ना, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई कुछ नहीं हो रहा है, प्रत्येक अक्षर में प्लस का 3 हो रहा है, बस किस प्रकार से हो रहा है, क्रॉस पैटर्न से हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे सेम इसी प्रकार से मैंने बी और एस तो पता कर लिया प्लस 3 करके। अब देखो सी से ये वाला अक्षर बनेगा, तो सी में प्लस करके 3 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे कि सी में प्लस का 3 करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा एफ। ठीक है, क्लियर है। यहां पर देखो ओ में प्लस का 3 करेंगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे भैया ओ में जब हम लोग प्लस का 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा आर। क्लियर है। यहां पर देखो आई में भी प्लस का 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, आप कह दोगे आई के बाद जे के एल, यानी कि मेरे भाई एल आ जाएगा यहां पर, और ये देखो एल है। अब देखिएगा इतना हो गया, एक मिनट, हाँ आई से बना लिया ना हमने, ये आई से हमने भैया एल बना लिया। ठीक है, अब देखो एल से ये क्या बनेगा, प्लस का 3 करके बनाओ, तो भैया एल की प्लस वैल्यू 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ, यानी कि मेरे भाई आपका पूरा कोड बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। ऑप्शन मैच कर लो, तो देखो BFLO RS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमने बी और एस को मैच कर लिया था, बस इतना ही आपको करना है, उसके आगे पेपर में आपको नहीं करना। अगर आप पूरा करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और बाकियों के क्वेश्चन में आप टाइम नहीं दे पाओगे। छठवें क्वेश्चन की भी तो मेरे दोस्त बात करते हैं। यहां पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ZEAL को 9476 और LAME को 8694 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में एम का कूट क्या होगा। बिना पेन उठाए प्रश्न ही सॉल्व हो जाएगा, SSC CGL 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो हमें सिर्फ कोड बताना है एम का, एम के लिए कोड क्या होगा मेरे भाई। देखो यहां पर आपको 2 वर्ड दे रखे हैं और ये कॉमन कोडिंग से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा। देखो हमें किसका बताना है, एम का। मेरे भाई एम यहां पर है, लेकिन इस वाले वर्ड में कहीं एम तो है नहीं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एम का कोड पता करने के लिए LA और E का कोड पता करना पड़ेगा। इसका आप पता कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपको भैया देखो यहाँ पर LAE यहां पर भी है और मेरे भाई LAE आपका इस वाले वर्ड में भी है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, यानी कि अगर इन दोनों वर्ड में LEA कॉमन है, यानी कि 3 अक्षर कॉमन है, तो भैया यहां पर 3 अंक भी कॉमन होंगे। देखो यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर देखो भैया 6 है और यहां पर भी 6 है। बस क्या फर्क हो गया, यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, यानी कि मेरे भाई जब यहां पर m है तो m के लिए कूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो कॉमन कोडिंग इतना तो आप सभी जानते हो, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है एम के लिए कूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड के लिए कूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई एम के लिए कोड क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, जेड के लिए 7 हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, 7। आपसे पूछा था एम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PLANT को NRDVP लिखा गया है, SCORE को EURGT लिखा गया है, तो GRIND को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे PLANT, ठीक है, इसका कोड मेरे भाई आपको दे रखा है NRDVP और आपसे कोड किसका पूछ रखा है, GRIND। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, मेरे भाई कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले क्या, फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ, क्योंकि लेटर से लेटर में कोड बन रहा है। तुमने देखा पी से एन कैसे बन रहा है, मेरे भाई पी की प्लस वैल्यू 16, एन की प्लस वैल्यू 14, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस है, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है 19, 19 में माइनस का 2 करेंगे 17, यानी कि पहला अक्षर होना चाहिए क्यू, लेकिन हमको यहाँ पर दे रखा है ई, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं लग रहा। ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। काफी लोग के डाउट रहता है ना कि भैया लॉजिक कैसे लगाते हो, लॉजिक कैसे लगाते हो, ऐसे हम लॉजिक चेक करते हैं। पहले फॉरवर्ड पैटर्न फटाक से चेक किया, ये नहीं कि पूरे में पहले हमने इसका चेक कर लिया उसके बाद हम एस से चेक करें, नहीं, आपने देखा कि यहाँ पर पी से एन हमारा माइनस का 2 करके बन रहा है, तो हमारा भैया एस से यहाँ पर ये जो है माइनस का 2 करके ये वाला अक्षर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। बस इतना ही करना है और आप पहचान जाओगे कि लॉजिक हमारा गलत है। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न क्या है, तो मेरे भाई दूसरा पैटर्न चेक कर लो। अब देखो यहाँ पर हम रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, फॉरवर्ड लगा लिया ना, अब हम लगाएंगे रिवर्स। रिवर्स का मतलब देखो यहाँ पर पी से मेरे भाई पी ही बन रहा है, तो भैया यहाँ पर एस है तो आपका एस से लास्ट वाला अक्षर एस ही बनना चाहिए। देखो भाई पी से यहाँ पर पी है तो मेरे भाई यहाँ पर एस से यहाँ पर लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो एस होगा। किसी भी ऑप्शन में आपको लास्ट में एस नहीं दे रखा, सॉरी यहाँ पर देखो टी दे रखा है, यानी कि रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं लग रहा है, रिवर्स पैटर्न भी नहीं लग रहा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस पैटर्न के बारे में बताया था ना, क्रॉस पैटर्न देखो, अब क्रॉस पैटर्न मेरे भाई आपका ऐसे भी लग सकता है। ठीक है,
और क्रॉस पैटर्न मेरे भाई आपका इस प्रकार से भी लग सकता है, ध्यान देंगे। अब आपके इस क्वेश्चन में लगे किस प्रकार से, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप कह दोगे हमने सिर्फ शुरुआत के 2 अक्षर लिए, पी से देखो हम आर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 3 अक्षर में लगा ले, पी से डी तो आप बना नहीं सकते आसानी से, लेकिन मेरे भाई हमने देखा कि पी से आर कैसे बनता है, तो पी के बाद कहता है क्यू आर, यानी कि पी से आर बनना है प्लस का 2 करके। यहां पर देखो एल से ये एन बनना है प्लस का 2 करके मेरे भाई। यहां पर देखो ए से वी, ठीक है। अब देखो यहां पर ए वी हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये कैसे बन रहा है, हाँ ठीक है, देखिए देख लीजिए। अब यहां पर देखिए ए से वी, यानी कि मेरे भाई शायद यहां पर माइनस कर रहा होगा, या तो आप क्या करो, ए से वी क्यों देख रहे हो मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो फिर से देख लो, हम ए से वी एन से डी भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरे भाई ए से वी आसानी से नहीं बन रहा है। तो आप देखो ए से डी का रिलेशन देख लो ना, क्रॉस पैटर्न ऐसे भी तो लग सकता है ना, ए से डी का रिलेशन देख लो, एन से पी का और टी से वी का देख लो, तो आपको आसानी से यहां पर लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए से डी कैसे बन रहा है, प्लस का 3 करके बन रहा है, क्योंकि ए पहले पे डी चौथे पे, यानी कि प्लस का 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर एन से पी, यानी कि एन से पी कैसे बन रहा है, प्लस का 2 करके। यहां पर देखो भैया टी से वी कैसे बन रहा है, प्लस का 2 करके, क्योंकि टी के बाद क्या आता है यू वी, यानी कि टी से वी बन रहा है प्लस का 2 करके। तो आपको यहां पर लॉजिक क्या मिल गया, देखो आपको एक सीक्वेंस यहां पर मिल रहा है ना, कि शुरुआत के 2 अक्षरों में प्लस का 2 क्रॉस पैटर्न से, लास्ट के 2 अक्षरों में क्रॉस पैटर्न से प्लस का 2, और जो बीच वाला अक्षर है उसमें प्लस का 3 कर देनी है। यानी कि मेरे भाई सेम पैटर्न आपको यहां पर लगा देना है GRIND में। आपको इस वाले वर्ड में चेक करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको देखो लॉजिक मिल रहा है। जब सीक्वेंस होगा ना तो आपको खुद से लगे कि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो अगर आपको इच्छा है तो चेक कर लो ना। देखो एस का क्रॉस पैटर्न से करोगे तो भैया प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा। एस में लगाओगे, देखो पहले सी में क्रॉस पैटर्न से इधर ले आए, प्लस का 2 कर दिया। एस में क्रॉस पैटर्न से 2 लगा करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ में छिड़खानी करनी नहीं है, प्लस का 3 करना है खाली। तो ओ की प्लस वैल्यू 15, 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 में क्या आता है आर, यानी कि भैया ई यू आर। देखो आपको ई यू आर मैच भी कर रहा है। अगर आपकी इच्छा थी चेक करने की तो आप ऐसे ही चेक करोगे, ठीक है, वो भी माइंड में चेक करोगे, ये नहीं कि लिख लिख कर चेक करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब सेम पैटर्न इसमें लगा दो, यानी कि जी में आर में क्रॉस पैटर्न से लगा दो, तो भैया आर में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, टी, ठीक है। आर के बाद क्या आता है एस टी, जी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा आई। क्लियर है, आई में हमको कोई छिड़खानी यहाँ पर करनी नहीं, क्योंकि बीच में है ये, तो आई में क्या करना है हमको, प्लस का 3 करना है। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, आप कह दोगे आई के बाद आता है जे के एल, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो लास्ट के 2 अक्षर में क्रॉस पैटर्न से प्लस का 2 करना है, सिर्फ बीच वाले अक्षर में प्लस का 3 करना है, बाकी अक्षर में हमने क्या करनी है, प्लस का 2। यानी कि भैया देखो डी में प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे एफ आ जाएगा। एन में प्लस का 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। TIL FP, TIL FP आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ELEAT के रूप में कूटबद्ध किया गया है, SWING को GNLWS के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में FRAME को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी हमारा SSC CGL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ये सभी CGL में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। TABLE टेबल से कोड दोस्तों क्या बन रखा है, ELEAT। अब ये बताओ कि टेबल से आखिरकार ये कोड बना कैसे होगा। आप क्या सोच सकते हो, आप अगर सोच रहे हो कि पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखो, टी से ई, क्या आपका टी से ई आसानी से बन रहा है, आप कह दोगे बन तो नहीं रहा है। क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। ए से एल, बी से ई, देखो आपको पूरा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ देखा टी से ई, तो मेरा आसानी से नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर दूसरा पैटर्न लगाऊंगा। दूसरा पैटर्न क्या है मेरे भाई, देखो टी का स्थान 20 होता है और ई का स्थान क्या होता है, 5 होता है। बन भी सकता है, देखो फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर लग सकता है, कैसे देखे बता रहे हैं, देखिएगा। अगर आप सोच रहे हो, देखो पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं ना, टी से ई, टी का स्थान क्या होता है 20 होता है, ई का स्थान क्या होता है 5 होता है। भैया देखो 20 से, देखो टी से ई यानी कि लेटर तुम्हारे दोस्तों 26 तक ही होते हैं, तो 20 से आप 26 तक जाओगे तो कितना हुआ, प्लस का 6, फिर इसके बाद मतलब क्या हो गया, ई तक जाना है, यानी कि दोस्तों यानी कि 6 और 5 क्या हो जाएगी 11, यानी कि मेरे भाई टी से जो हमारा ये ई बन रहा है ना, ये प्लस का 11 करके बन रहा है। तो क्या आपका मेरे भाई ऐसे से यहाँ पर ये जी प्लस का 11 करके बन रहा है, नहीं बनेगा। जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, ठीक है। एस हमारा आता है 19वें पे, और 19 में इसको जोड़ लेंगे इधर, ये 7 नहीं बनेगा, प्लस का 11 करके नहीं बन रहा है, यानी कि तरीका हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे।
अपोजिट कर लेंगे। आप रिवर्स पैटर्न भी तो लगा सकते हो ना, यहाँ पर देखो TABLE ये दे रखा है, ELEAT, आप रिवर्स पैटर्न भी तो यहाँ पे लगा सकते हो ना। देखो हाँ रिवर्स पैटर्न से हो रहा है, ये देखो फॉरवर्ड पैटर्न हमने नीचे किया, देखो रिवर्स भी देखो, देखो ये T लास्ट पर यहाँ पर आ गया और ये E मेरे भाई यहाँ पर आ गया, यानी कि रिवर्स पैटर्न लगा रहा है। रिवर्स पैटर्न कैसे लगा रहा है देखो, बिल्कुल सेपरेट से बताएंगे। देखो TABLE कोड इसका दे रखा है ELEAT, ये आपको कोड दे रखा है ना। और इसी प्रकार से मेरे भाई आपका कोड यहाँ पर बन रहा है स्विंग का, क्या बन रहा है SWING, स्विंग से आपको बना रखा दे रखा है GNLWS। अब देखो ये कोड बन कैसे रहा है मेरे भाई, फॉरवर्ड पैटर्न से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर हम क्या चेक करेंगे रिवर्स, यानी कि मेरे भाई देखो टी से देखो टी, देखो मतलब ये टी रिवर्स पैटर्न से मेरे भाई यहाँ पर आ गया, ये ई दोस्तों हमारा रिवर्स पैटर्न पर यहाँ आ गया, ये ए दोस्तों हमारा रिवर्स पैटर्न से यहाँ पर आ गया, और मेरे भाई ये एल रिवर्स पैटर्न से यहाँ पर आ गया। उसने क्या करा है, बीच वाले अक्षर में क्या करी, सिर्फ छेड़खानी करी है, यानी कि देखो यहाँ पर बी से क्या हो गया मेरे भाई, ई हो गया। बी से ई कैसे हो रहा है, यानी कि बी से ई हो रहा है, यानी कि आप कह दोगे प्लस का 3 हो गया, ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि शुरुआत के 2 अक्षर लास्ट के 2 अक्षर में रिवर्स पैटर्न से इधर उधर कर देना है, और बीच वाले अक्षर में क्या कर देनी है, प्लस का 3 कर देनी है। सेम यही पैटर्न आपको कहाँ फॉलो कर देना है, SWING में भी फॉलो कर देना। देखो एस यहाँ पर आ जाएगा रिवर्स पैटर्न से, ये जी हमारा रिवर्स पैटर्न से यहाँ पर आ जाएगा, ये डब्ल्यू मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये एन मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और बचा जो हमारा बीच वाला अक्षर यानी कि आई में क्या कर देनी है, प्लस का 3 करके, देखो यहाँ पर एल बन रहा है, आई के बाद क्या आता है JKL, यानी कि आई से एल प्लस का 3 करके बन रहा है। देखो सेम जो पैटर्न आपका टेबल में लगा वही सेम पैटर्न आपका देखो SWING में भी लगा है, ठीक है। और इसी पैटर्न के आधार पर आपको FRAME में लगा देना है। आपको देखो क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं ना, आपको रिवर्स पैटर्न भी तो पता है, रिवर्स पैटर्न के बारे में भी पता है, आप रिवर्स पैटर्न लगा लो। रिवर्स पैटर्न से नहीं सॉल्व हो रहा था तो आप क्रॉस पैटर्न लगा लेते हैं। क्रॉस पैटर्न कैसे कैसे लगता है आपको हम बता चुके हैं। अब देखो यहां पर भी हमको सेम पैटर्न करना, यानी कि रिवर्स पैटर्न से ये F दोस्तों हमारा लास्ट में चला जाएगा, ये E दोस्तों हमारा आगे आ जाएगा, ये R हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये M मेरा यहाँ पर आ जाएगा। बचा जो A है, बीच वाले अक्षर में हम क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे, यानी कि मेरे भाई A में प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा D, यानी कि EMDRF, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ASK को 62 और BYE को 64 के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में CRY को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा ASK यानी कि आस्क को दोस्तों 62 और BYE को मेरे भाई क्या लिखा गया है 64, तो भैया आपसे कह रहा है CRY का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर अक्षरों से कोड आपका अंकों में बन रहा है। मैंने आपको पहले कहा प्लेस वैल्यू से बनेगा, तो A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है। अब देखो अब इनकी प्लेस वैल्यू में ऐसा क्या करें कि हमारा 62 बन जाए, ऐड कर लो। देखो हम देखो ऐड करके कुछ गुणा भी कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। तो मैंने देखा कि 19 और 1 20, ठीक है 20 हो गया, और 20 और 11 दोस्तों क्या होता है 31 होता है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 19 और 11 और 1 को जोड़ने पर दोस्तों मेरा आ रहा है 31, और 31 का 2 गुना कर देंगे तो आपका बन जाएगा 62। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल बन रहा है। सेम यही पैटर्न बाई में लगा दो, यानी कि बी की प्लस वैल्यू 2, वाई की प्लस वैल्यू 25, ई की प्लस वैल्यू 5, इनको पहले आपस में ऐड कर लो फिर 2 गुना कर दो। तो देखो 25 5 30 और 2 32, और 32 का भैया 2 गुना क्या होता है 64। देखो आपने यहाँ पर 2 गुना करा है तो भैया यहाँ पर भी जो आएगा जोड़ के उसमें 2 गुना ही करोगे, ठीक है क्लियर है। आपका 64 भी बन गया। सेम पैटर्न आपको भैया क्राई में लगा देना है, यानी कि सी की प्लस वैल्यू 3, आर की प्लस वैल्यू 18, वाई की प्लस वैल्यू 25, इनको जोड़ लो तो भैया 18 और 3 दोस्तों क्या हो गया आपका 20, ठीक है। ये 45 1 46 दोस्तों क्या हो गया जोड़ने पर 18 3 और 25 को जोड़ोगे तो भैया 46 हो गया। 46 का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई 46 का 2 गुना होता है 92, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में QUEZAL को 82 लिखा गया है, LUCKEY को 72 लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में ADVERSE को कैसे लिखा जाएगा। SSC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व हो रहा है। पिछला क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो रहा था, प्लेस वैल्यू को जोड़ ली 2 की मल्टीप्लाई करा दी आपका कोड बन रहा था। क्या अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, इससे देखो आपको एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। QUEZAL से दोस्तों क्या बन रहा है
82 बन रहा है। और सेम पैटर्न से भैया आपका LUCKEY से मेरे भाई क्या बन रहा है, 72 बन रहा है। तो भैया सेम पैटर्न से आपको ADVERSE का कोड बताना है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब कैसे बताओगे, देखो कुछ नहीं करना है, पहले ही बताया प्लेस वैल्यू से बनेगा। कैसे बनेगा आप ये आपको देखना है। तो हमने क्या करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। क्यू की प्लेस वैल्यू 17, यू की प्लेस वैल्यू 21, ई की प्लेस वैल्यू 5, जेड की प्लेस वैल्यू 26, ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की प्लेस वैल्यू 12। इनको बस आप सही से ऐड सही से करना भाई। अगर आपने गलत जोड़ दिया ना तो ये क्वेश्चन भैया आप जिंदगी भर लग जाओगे, सॉल्व नहीं होगा अगर आपने गलत ऐड किया। क्योंकि देखो लॉजिक कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, डायरेक्ट ये कोड बन रहा होगा, या तो इनके इस कोड के आसपास पहुंच जाएगा, कुछ हल्का सा नंबर जोड़कर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका पैटर्न ये होता है। इसी पैटर्न को पहले हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो भैया जोड़ लो। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है, हमारा अलग है, आपका अलग है। देखो ये 12 और ये 13 यानी कि 26 13 दोस्तों क्या हो गया आपका 39 हो गया, ठीक है। 39 और देखो इसका 21 का एक 40 और 20 60 हो गया, 60 हो गया। 60 के बाद दोस्तों ये 65 और 17 दोस्तों क्या हो गया आपका 65 और 17 दोस्तों आपका हो गया 82, यानी कि हो गया दोस्तों 82। जोड़ने पर आपका डायरेक्ट 82 बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई ज्यादा क्वेश्चन कठिन है ही नहीं। इन अक्षरों की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ दो और आपका यहाँ पर देखो 82 बन रहा है और अब 82 आपको मिल भी गया है। इसी प्रकार से लक्की का भी देख ले रहे हैं, यानी कि एल की प्लेस वैल्यू 12, यू की प्लेस वैल्यू 21, सी की प्लेस वैल्यू 3, के की प्लेस वैल्यू 11, ई की प्लेस वैल्यू 5, वाई की प्लेस वैल्यू 25। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसका कोड तो जोड़ कर 82 बना देता है, लेकिन इसका कोड जोड़ के जब आप बनाओगे ना तो 72 या जो भी वर्ड अंक होता है वो नंबर यहाँ पर नहीं बनता है। तो हमें कोई दूसरा पैटर्न सोचना पड़ता है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, हम इन अक्षरों की फिर करेंगे अपोजिट। भाई डायरेक्टली इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू जोड़ के देख ली, नहीं बन रहा है, इसका तो बन गया लेकिन इसका नहीं बन रहा है। फिर हमने क्या करा, इन अक्षरों का अपोजिट करेंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता ये बचता है, फिर शायद उससे कोड बन रहा हो, ठीक है। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब हम मेरे देखो भाई 11 के बाद क्या था, एक सेकंड, देखो के की प्लेस वैल्यू 11, ई की प्लेस वैल्यू 5, वाई की प्लेस वैल्यू 25। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करो भाई, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो आप कह दो कि 25 और 5 दोस्तों 30 हो गया, ठीक है। 30 और ये दोस्तों 30 और ये दोस्तों हो गया हमारा 51 हो गया, ठीक है। 51 और 3 दोस्तों 54 हो गया, 54 एक 55, 10 65 हो गया, 65 और 12 दोस्तों क्या होता है 65 और 12 मेरे भाई हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है 72 से यार, एक सेकंड गलत जोड़ा हमने, गलत जोड़ा होगा, देख लेते हैं। देखो एल की प्लेस वैल्यू 12, यू 21, सी 3, के 11, ई 5, वाई 25 पे जोड़ लो, 25 5 30, ठीक है, इतना तो सही है। 30 हो गया, 30 10 40, एक 41, 3 दोस्तों क्या हो गया 44, ठीक है। 44 और ये 21 है मेरा, ठीक है। 44 और 21 और 12 इनको ऐड कर लो भैया, 2 2 4 4 2 6 1 7, यहाँ पर मेरे भाई 74 बन रहा है यार। ऐसा नहीं होगा यार, कुछ गड़बड़ है क्या, कहाँ गलत जोड़ रहे हैं यार। कोड तो मेरा इसी प्रकार से बनना चाहिए। यू की प्लेस वैल्यू सभी को पता है 21 होती है, सी 3, देखो इधर से जोड़ ले रहे हैं एक बार, ये मेरा हो गया 34, ठीक है। 21 और 12 दोस्तों क्या हो गया 33 हो गया ये, 21 और 12 33 हो गया, 33 3 दोस्तों क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। 36, उसके बाद में मेरे भाई 25 5 30, उसके बाद में भैया अरे यार बस जोड़ने में तो यहाँ पर दिक्कतें होती है। ये 33 हो गया, 33 3 36 हो गया, ये 30 और ये 11, 6 1 7 3 3 6 1 7, जोड़ने पर यार 77 बन रहा है, कभी 74 बनता है कभी 77 बनता है, यानी कि कुछ LUC, ओ हो, ठीक है। LUC के यहाँ पे देखो भैया YE नहीं है, यहाँ पर हमने E लिख लिया है, E मैंने अपनी तरफ से लिख दिया शायद, क्या यार तभी नहीं कोड बन रहा था। देखो यहाँ पर भैया देखो, यह क्वेश्चन देखो LUCKY है, LUCKY है, ई नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ई हटा देंगे, ये थोड़ा गलती से हमसे लिख गया है इसीलिए क्वेश्चन गलत आ रहा था, ठीक है। इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। अब देखो अब बन जाएगा कोड, एल की प्लेस वैल्यू 12, यू की प्लेस वैल्यू 21, सी की प्लेस वैल्यू 3, के की प्लेस वैल्यू 11 और वाई है, ई नहीं था। देखो कहीं भी आपको इसमें ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, वो थोड़ा सा हमसे बाय मिस्टेक लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने उसको जोड़ भी दिया तभी मेरा 72 नहीं बना था। अब देखो यहाँ पर ये पैटर्न लगेगा, देखो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लो। तो मेरे भाई देखो 12 और 21 दोस्तों क्या हो गया 33, 3 दोस्तों क्या हो गया 36 और 11 दोस्तों क्या हो गया हमारा 47 और 25,
देखो 47 और 25 साफ साफ दिख रहा है भैया, 4 2 6 7 यानी कि 72, ठीक है, यानी कि देखो हमारा 72 बन रहा है। सेम पैटर्न से बन रहा है ना। पैटर्न क्या है, इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखो, जोड़ दो और आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा। बाई मिस्टेक से मैंने यहाँ पर ई लिख दिया था, उसी को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था और क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। अब सेम इसी प्रकार से ADVERSE को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बाई मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी ये मिस्टेकें दूर होंगी, ठीक है। देखो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती, वी की प्लेस वैल्यू 22, ई 5, आर 18, एस 19 और ई 5, इनको जोड़ लो। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, वही आपका कोड आंसर मतलब आंसर हो जाएगा। 19 1 20, ठीक है, 20 और ये देखो 22, 20 22 दोस्तों 42 हो गया, 42 5 47, 47 और 4 दोस्तों क्या हो गया 51, 51 और 5 दोस्तों क्या हो गया 56, 56 8 दोस्तों क्या हो गया 64 और 10 74, यानी कि इन सभी अक्षरों को जोड़ने पर आपका दोस्तों 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में FLASH को HNCUJ लिखा गया है, ENDOW को GPFQI लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में DEBIT को कैसे लिखा जाएगा। SSC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा FLASH को क्या लिखा गया है, HNCUJ लिखा गया है। अब ये कैसे बन रहा है कोड, तो आप ये देखो मेरे भाई, हमने पहले एफ से एच का रिलेशन देखा, यानी कि एफ से एच कैसे बन रहा है, आप कह दोगे एफ से एच बन रहा है प्लस का 2 करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ई से ये जो पहला अक्षर है प्लस का 2 करके बनना चाहिए, तो ई के बाद क्या आता है एफ जी, मेरे भाई ई से जी भी प्लस का 2 करके बन रहा है, तो मेरे भाई जो डी है इसका देखो इसमें भी प्लस का 2 हो गए, आपको पहले ऑप्शन में वो अक्षर दिखना चाहिए। ऐसे चेक करते हैं क्रॉस, ठीक है। देखो तो डी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आप कह दोगे एफ, डी के बाद कहता है ई एफ, यानी कि डी में प्लस का 2 करोगे तो आपको पहला अक्षर दिखेगा एफ, यानी कि आपको बी और डी में एफ दिख भी रहा है। यानी कि तरीका हमारा हो सकता है कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न आपका लगा रहा हो। तो हम आगे चेक करेंगे, आगे कैसे चेक करेंगे, देखो एल से एम कैसे बन रहा है, आप कह दो एल से एन, सॉरी एल से एन, यानी कि प्लस का 2 करके बन रहा है। एल के बाद क्या आता है एम एन, प्लस का 2 हो रहा है। ए से सी के बीच क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। एस से देखो यू हो रहा है, एस के बाद क्या आता है टी यू, यानी कि प्लस का 2। एच से जे, एच के बाद क्या आता है आई जे, यानी कि प्लस का 2, यानी कि भैया फॉरवर्ड पैटर्न में प्लस का 2 हो रहा है। तो सेम यही पैटर्न आपको डायरेक्ट किस में लगा देना है, डेबिट में, यानी कि DEBIT में लगा देना है। देखो भैया डी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आया आपका एफ, ई में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे जी, ठीक है। बी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा डी आएगा, टी में प्लस का 2 करोगे यानी कि यू वी, वी आ जाएगा। टी आपका 2 बार है, यानी कि लास्ट वाले अक्षर में भी प्लस का 2 होगा, फिर से बी आ जाएगा। तो FGDVV, FGD, एक सेकंड देखो फिर से गलती हो गई, लिखने में बड़ी गलती हो रही है यार, लिखोगे गलत तो आंसर भी गलत ही आएगा मेरे भाई। यहाँ पर DEB आई है, ये क्या है मेरे भाई, आई है, टी नहीं था। देखो यहाँ पर आई था, ठीक है, तो गलती से टी लिख लिया। ये मेरे भाई क्या है आई, आई में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, तो मेरे भाई जैसे ही आई में प्लस का 2 करोगे तो आई के बाद क्या था JK, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा के। तो मेरे भाई ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा FGDKV, FGDKV, यानी कि ऑप्शन में डी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैश HNCUJ है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, अरे यार ये क्वेश्चन तो कर चुके हम लोग ना, डेबिट का कोड पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में EU 324 को LN 361, अब देखो यहाँ पर लेटर और नंबर आपस में मिस कर दिया। अब ये कोड कैसे बन रहा होगा, देखो भैया EU 324 का कोड क्या है, आप कह दोगे LN और 361 ये दे रखा है, ठीक है। HR को भैया HR 529 को क्या लिखा गया है, आप कह दोगे OK 576, ठीक है। और भैया आपको GS 625 का बताना है, ठीक है। प्रश्न मेरा सही लिखा है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कह दोगे कि ई से, देखो ई से एल कैसे बन रहा है भाई, 2 अक्षर है, पहले इन 2 अक्षरों का लॉजिक पकड़ो। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो भैया यहाँ पर 324, इसको आप पूरा 324 देखो, 3 2 4 अलग अलग मत देखो, आपको देखो
324 आपने देखा 324 क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर याद होंगी तो आप कह दोगे 324 हमारा 18 की स्क्वायर होता है, 361 दोस्तों हमारा क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है। हम लेटर पे ध्यान ही नहीं देंगे, 18 से 19 यानी कि भैया 18 से 19 का स्क्वायर हो, देखो 361 हमारा किसका स्क्वायर होता है 19 का, यानी कि मेरे भाई 18 से 19 हो गया, पहले आपको 18 का स्क्वायर फिर आपको 19 का स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखो ये जो 529 किसकी स्क्वायर होती है, आप कह दोगे ये 23 की स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसको कोड में किसकी स्क्वायर होगी मेरे भैया, 18 से यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पर 23 की स्क्वायर हो रहा ना, तो इस 23 से एक बढ़ेगा, 23 से बढ़ेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 24 की स्क्वायर देखो आपको दे रखी है 576, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे भाई आप अक्षरों पे ध्यान नहीं दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखो क्या है 625, आप सभी जानते हो 625 किसकी स्क्वायर होती है, आप कह दो कि 625 दोस्तों हमारी होती है 25 की स्क्वायर, यानी कि जो इसका कोड बनेगा उसमें 26 की स्क्वायर होगी। 26 की स्क्वायर क्या होती है दोस्तों, 26 की स्क्वायर होती है मेरे भाई 676, क्या होती है मेरे भाई 26 की स्क्वायर 676, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी में 676 दे रखा है और बी में भी 676 लास्ट में दे रखा है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे राइट ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन अगर आप दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे का मतलब ये है कि अब आप ये देखो कि ई से एल कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, एल की प्लस वैल्यू 12, यानी कि 5 से 12 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई ई से जो एल बन रहा है ना ये प्लस का 7 करके बन रहा है। देखो सेम पैटर्न आपको एच से ओ में भी लगेगा, यानी कि एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8, 8 से जो ये अक्षर एच से जो ये अक्षर बनेगा ये प्लस का 7 करके बनना चाहिए। देखो ई से एल बना प्लस का 7 करके, मैंने देखा एच की प्लस वैल्यू 8, ओ की प्लस वैल्यू 15, 8 से 15 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 7 ही तो हो रहा है मेरे भाई, हो रहा है ना। देखो भैया ई से एल बना प्लस का 7 करके, एच से ये ओ भी प्लस का 7 करके बन रहा है, ठीक है। तो भैया जो ये जी है इससे भी क्या होगा प्लस का 7 करके बनेगा, यानी कि मेरे भाई जी में क्या, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है 7। अब देखो प्लस 7 करने में काफी लोगों को दिक्कत आती है, काफी लोग क्या करते हैं जी के बाद उंगलियों पर रख के करते हैं, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ऐसे करोगे तो भैया गलत। अब भैया जी की प्लस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, हमको कितना बढ़ाना है 7, यानी कि जी की प्लस वैल्यू 7, 7 में ही हमको 7 बढ़ाना है, यानी कि 7 और 7 दोस्तों क्या हो गया 14, 14वें स्थान पे क्या आता है आपका एन, तो भैया एन आता है, यानी कि पहला अक्षर आपका एन हो जाएगा। जी को 7 बढ़ाओगे ना तो आपका एन ही आएगा। एन आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, कह दोगे ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि बस आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको दूसरा अक्षर भी निकाल के बता दे रहे हैं। देखो यहां पर यू है, यहां पर यू से एन क्या हो रहा है, यानी कि मेरे भाई यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, 21 से 14 यानी कि घट रहा है। देखो प्लेस वैल्यू से आप गैप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू 21 है, एन की प्लेस वैल्यू 14, 21 से 14 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई माइनस का 7, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है माइनस का 7 हो रहा है दूसरे अक्षर में। तो भैया देखो यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू 18, के की प्लेस वैल्यू 11, 18 से 11 यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 7 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है एस है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, गैप कितने का आएगा माइनस का 7, यानी कि 19 में 7 घटा दो, तो 19 में 7 घटाओगे तो क्या आएगा 12, और 12वें स्थान पर आपका क्या आता है एल, तो एन के बाद आपका एल होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख भी रहा है। ये हमारा हो गया दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एम यू जेड जे आई के को यू सी एच आर क्यू एस और लिखा गया है, और बी एल ओ डब्ल्यू जेड वाई को जे टी डब्ल्यू ई जी एच लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में एस क्यू यू ए डब्ल्यू के को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखो एक सेकेंड, एम यू जेड जे, ठीक है, आई के को क्या लिखा गया मेरे भाई, तो आप कह दोगे इसका कोड दे रखा है हमको यू सी एच आर क्यू एस, अक्षरों से अक्षरों में कोड बना रखा है, ठीक है। चेक करो कैसे बन रहा है। तो मेरे भाई एम क्या, हम देखो एम से यू का रिलेशन देख लें, आप कह दोगे देख लो। तो देखो भैया एम की प्लस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, यू की प्लस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 21 होती है, 13 से 21 हो रहा है, यानी कि प्लस का 8 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 8 हो रहा है। तो भैया बी जो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है बी है, यहाँ पर पहला अक्षर क्या है जी है, जे है सॉरी, ठीक है। देखो जी और जे बोलने में थोड़ा मुझसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको माइंड में मत लेना, ठीक है। देखो जब भैया एम से यू बना प्लस का 8 करके, तो मेरे भाई बी से जो जे है ये भी प्लस का 8 करके बनना चाहिए। तो आप चेक कर लो बी की प्लस वैल्यू क्या होती है 2, 2 में प्लस का 8 करोगे क्या आएगा 10, यानी कि 10वें स्थान पे क्या होता है जे, और आपको जे यहाँ पर दे भी रखा है, यानी कि बी से जे भी हमारा प्लस का 8 करके बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, अगर आप ऑप्शन मैच करोगे भी ना तो आपको भैया सब में देखो पहला अक्षर सेम ही है, यानी कि यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है। देखो अब यू से सी का रिलेशन देखो, तो मेरे भाई यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, सी की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, 21 से 3 हो रहा है मेरे भाई, यू से सी आप उंगलियों पर रख के कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 8 हो रहा है। जेड से एच, देखो भैया जेड की प्लस वैल्यू 26, एच की प्लस वैल्यू 8, यानी कि देखो जेड के बाद ए बी सी डी, यानी भैया यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 8 हो रहा है, ठीक है।
क्लियर हो गया, यानी कि शुरुआत के 3 अक्षरों में प्लस का 8 होता हुआ चला गया। अब हम बात करते हैं चौथे अक्षर की। चौथे अक्षर में क्या हो रहा है, देखो भैया चौथे अक्षर पे क्या है, जे की प्लस वैल्यू 10, आर की प्लस वैल्यू 18, यानी कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 10 से 18, यानी कि जे से आर बनना है प्लस का 8 करके। आई की प्लस वैल्यू 9, क्यू की प्लस वैल्यू 17, 9 से 17 यानी कि प्लस का 8 का गैप आ रहा है, यानी कि भैया आई से क्यू बनना है प्लस का 8 करके। के की प्लस वैल्यू 11, एस की प्लस वैल्यू 19, 11 से 19 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर भी प्लस का 8 हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है इस वाले वर्ड में, प्रत्येक अक्षर में फॉरवर्ड पैटर्न से प्लस की 8 कर दी और आपका कोड बनते हुए चला गया है। सेम पैटर्न देखो, बी से जे बन गया प्लस का 8 करके, देखो एल है, एल का स्थान क्या होता है 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20वें स्थान पे क्या आता है टी, देखो आपको दूसरे स्थान पे टी भी दे रखा है। सेम इसी प्रकार से चेक करवा दे रहे हैं आपको ओ की प्लस वैल्यू 15, 15 में 8 जोड़ोगे दोस्तों क्या होता है 23, 23वें स्थान पे देखो क्या होता है डब्ल्यू, आपको डब्ल्यू भी दे रखा है। देखो यहाँ पर चौथा स्थान, चौथा अक्षर क्या डब्ल्यू, ये डब्ल्यू में भी प्लस ऐड करके हमारा यहाँ पर अक्षर बनना चाहिए। तो भैया आप उंगलियों पर रख के कर लो, ठीक है। आपका यहाँ पर देखो जो W से E है प्लस का 8 करके ही बनेगा। आप उंगलियों पर रख नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। W की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 23 होती है, समझा दे रहे हैं। 23 में 6 जोड़ोगे दोस्तों क्या होता है 29, ठीक है 29 हो गया ना। 29 भैया लेटर तुम्हारे होते हैं 26, यानी कि 29 में 26 घटा दोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा, 29 में 26 घटाओगे मेरे भाई आ जाएगा 3। एक सेकंड गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ भैया हमने W की प्लस वैल्यू क्या होती 23 है तो होती ना 23, हाँ प्लस का 8 करना, एक सेकंड सॉरी गलती मुझी से हो गई। देखो भैया W की प्लस वैल्यू क्या होती 23, देखो प्लस का 8, देखो E, यानी कि देखो आप प्लस का 8 कर लो ना, देखो 23 में 8 जोड़ोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 31। अक्षर कितने होते हैं मेरे दोस्तों 26 ही तो होते हैं टोटल, तो यानी कि 31 में 26 घटाओगे 5, यानी कि 5वें स्थान पे जो अक्षर होगा वो देखो ई ही होगा, और आपको देखो ई यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। तो आप पूरा प्रश्न अपना चेक करो मेरे भाई, आपको सीरियल से प्लस 8 का गैप दिख रहा है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे अटैक करो, आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से मेरे भैया हम क्या करेंगे, SQUAWK के कोड निकाल लेंगे। कैसे, एस है तो एस में क्या करोगे प्लस का 8 करो, तो भैया एस की प्लस वैल्यू 19, 19 में 8 जोड़ोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 19 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 27, लेकिन अक्षर तो हमारे होते हैं 26, यानी कि बचेगा क्या 1, तो 1 बचा, यानी कि पहला अक्षर आ जाएगा आपका ए। क्लियर है, एक के स्थान पे क्या आता है, यानी कि पहले स्थान पे क्या आता है ए, ठीक है क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्यू की प्लस वैल्यू, क्यू में भी क्या करनी प्लस का 8 करना है। क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है भाई 17 होती है, ठीक है सभी जानते हो क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 17 होती है। 17 में जब 8 जोड़ोगे तो क्या आता है, आप कह दोगे 25 आता है, और 25वें स्थान पे क्या आता है आपका वाई, यानी कि दूसरा अक्षर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तीसरे अक्षर में भी प्लस की 8 करनी है, यानी कि यू की प्लस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 21 होती है, ठीक है। 21 में 8 जोड़ोगे दोस्तों क्या हो गया आपका 29 अक्षर तो हमारे 26 ही होते हैं, बचा कितना 3, यानी कि तीसरे स्थान पे क्या होता है आपका सी, वो आपका तीसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का 8 करके आपका यहाँ पर यू में प्लस का 8 करोगे तो मेरे भाई आपका सी ही आएगा। आप चेक कर लो, देखो यू के बाद क्या आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, आप उंगलियों पर रख के करोगे ना मेरे भाई सी ही आएगा। आप उंगलियों पर रख के कर लो, या आपका माइंड नहीं इतना प्रिपेयर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है वो आपको समझा दिया हमने। ए वाई सी किस ऑप्शन में है, ए वाई सी ऑप्शन नंबर बी में है, डी में भी दे रखा है, यानी कि मेरे भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एग्जामिनर भी आपसे टाइम ले रहा है, ठीक है। देखो कंज्यूम कर रहा है वो भी टाइम आपसे। तो मैंने यहाँ पे 3 अक्षर निकालिए, देखो चौथा अक्षर क्या यहाँ पे ए है, तो ए में भैया प्लस का 8 करोगे तो क्या आएगा भैया, ए में जब प्लस का 8 करोगे तो भैया आ जाएगा 9, यानी कि आई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की प्लस वैल्यू 1 में 8 जोड़ोगे मेरे भाई हो जाएगा 9, 9वें स्थान पे क्या आता है आपका आई आता है, तो चौथा अक्षर हमारा दोस्तों आई हो जाएगा। डब्ल्यू में भी प्लस की 8 कर लो मेरे भाई, डब्ल्यू की प्लस वैल्यू 23 होती है, 23 में 8 जोड़ा हमारा 31 हो गया, पहले ही आपको बता चुके हैं। देखो डब्ल्यू यहाँ पर था तो डब्ल्यू से मेरे भाई क्या बनेगा ई, तो मेरे भाई यहाँ पर भी डब्ल्यू है तो मेरे भाई यहाँ पर डब्ल्यू से ई बन जाएगा, फर्जी का टाइम वेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पर नहीं है हमको, ठीक है। के में प्लस का 8 करो तो मेरे भाई जब के से देखो यहाँ पे आप कोडिंग डिकोडिंग भैया, देखो यहाँ पर के से एस बन रहा था ना प्लस का 8 करके, तो भैया जब के में भी हमको यहाँ पर भी तो प्लस 8 करनी है, कुछ अलग तो करना नहीं है, यानी कि के में प्लस का 8 करोगे तो भैया यहाँ पर भी आपका एस बनेगा। तो ए वाई सी आई ई एस ऑप्शन नंबर आपका डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी के 2-3 अक्षर तो हमने यहीं से इसी कोड ही से निकाल लिए ना आसानी से, भाई प्रत्येक अक्षर में प्लस की 8 हो रही है और हमको प्रत्येक इस वाले अक्षर में भी प्लस का 8 करना ही था, तो आप ऐसे भी कॉमन से भी आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एलईडी, यानी कि मेरे भाई एलईडी का कोड दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 1587, ठीक है। और आपको बी ए एन का कोड दोस्तों दे रखा है 5417, और मेरे भाई आपसे कोड पूछ रहा है वो HIT का
HIT का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे बन रहा होगा, तो मेरे भाई आप ये बताओ, एक सेकेंड, LED है ना, हाँ ठीक है, कैसे बन रहा होगा। देखो इनकी प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। अब वो बन कैसे रहा ये आपको बताएंगे। एल की प्लेस वैल्यू, आप कोड पे ध्यान मत दो मेरे भाई, आप इनकी प्लेस वैल्यू पे ध्यान दो। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। मेरे भाई उसने क्या किया, यहाँ पे 12 में 3 जोड़ दिया है, 12 में 3 ऐड कर दिया तो भाई 15 हो गया है। ई में भी 3 जोड़ दिया मेरे भाई, क्या हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू में भी 3 जोड़ दिया है, और 4 में भी 3 जोड़ दिया मेरे भाई, 7 हो गया है। यानी कि प्रत्येक अक्षर पर प्लस का 3 कर दिए प्लेस वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न से देख लो, क्या आपका बैन से ये कोड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1 होती है। और एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। सब में 3 जोड़ोगे तो भैया, जब सब में सेम पैटर्न से 3 जोड़ोगे तो 2 में 3 जोड़ोगे 5 आपको दे रखा है, ए में 3 जोड़ोगे 4 दे रखा है, 14 में 3 जोड़ोगे 17 आपको दे रखा है। यानी कि सेम पैटर्न से आपका बैन का भी कोड बन रहा है। तो मेरे भाई कुछ करना ही नहीं है, आपको यहाँ पर HIT का कोड बताना है। यानी कि H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। सब में प्लस का 3 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ोगे दोस्तों 11 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ोगे दोस्तों 23 हो जाएगा। यानी कि कोड आपका निकल के आ जाएगा 11 12 23। 11 12 23 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। देखो जब आपने शुरुआत में प्रश्न देखा तो आपको पता नहीं चला कि भाई ये 15 8 7 कैसे बन रहा होगा। लेकिन मेरे भाई जब जैसे ही आप इस अक्षर को लिख लोगे ना, इस वाले वर्ड को, इसके बाद कोड पे ध्यान ही मत दो, आप डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू जब लिख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, कि ये कोड कैसे बन रहा है। हमने देखा कि 4 में 3 जोड़ देंगे यार 7 बन जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 बन जाएगा, 12 में 3 जोड़ देंगे तो यार हमारा 15 बन जाएगा, और लो पूरा कोड हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, और सेम पैटर्न से बाकी आपके ये सारे कोड भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जब प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना, और तभी आप इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।